Good morning, students. Class 5th. Today we will revise our reader book 11th chapter, A Page from Anne's Diary. A page from Anne's Diary. Firstly, we will revise word meaning of this chapter. First is Jewish. Jewish means a believer in Judaism. A believer in Judaism. Attic. Attic means a room or space just below the roof of a house. A room or space just below the roof of a house. Nazis. Nazis means a very cruel rulers of Germany. जो जर्मनी में क्रूल जो रूलर्स मीन्स जो राजा होते थे उनको बोलते थे नाजीज. टाइफस मीन्स a serious infectious disease. A serious infectious disease जिसका क्या नेम था? टाइफस. Quaking in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear. Shaking with fear. Dummies means stupid ones. Dummies means stupid ones. Make it be successful. Make it means be successful. Ages means a very long time. Ages means a very long time. Trait means होता है a special quality in one's personality. पर्सनैलिटी की कोई भी स्पेशल क्वालिटी उसको हम बोलते हैं ट्रेट्स. इनहेरिटेड गोट फ्रॉम वन पेरेंट्स मीन्स जो ट्रेट्स या जो क्वालिटीज हमें पेरेंट्स से मिली होती है उनको बोलते हैं हेरिटेड ट्रेट्स गोट फ्रॉम वंस पेरेंट्स. जो क्वालिटीज हमें या जो फिर स्पेशल क्वालिटीज जो हमें पेरेंट्स से मिलती है उनको बोलते हैं इनहेरिटेड. Incorrigible means having bad habits that cannot be changed. Having bad habits ऐसी आदत जिसको हम चेंज नहीं कर सकते मीन्स उसको छोड़ना चाहिए तो छोड़ नहीं सकते. Now next question answer. First question is when and where. When and where was Anne Frank born? When and where was Anne Frank born? She was born in 1929 in Germany. She was born in 1929 in Germany. Next question is where had she to live in hiding and when? Where had she to live in hiding? उसे कहाँ पर जो है छुप कर रहना पड़ा and when कब? She had to live in hiding in the little attic of her house in Germany. जर्मनी के एक छोटे से जर्मनी में उसे अपने घर के छोटे सी एक एटिक में छुप कर रहना पड़ा. She had to live in hiding in the little attic of her house in Germany. It was during the Second World War. कब की बात है ये? It was during the Second World War. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम जो है उसे इस तरह से छुप के रहना पड़ा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन एंड हाउ डिड एने डाई? व्हेन एंड हाउ डिड एने डाई? शी डाइड ऑफ टाइफस इन मार्च 1945. She died of typhus. Typhus means जैसे कि an infectious disease थी, उससे उसकी डेथ हो गई थी
कब हुई थी? इन मार्च 1945 में। वाई डिड एने फॉर्म द हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग? वाई डिड एने फॉर्म द हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग? जो एने है उसने जो है डायरी राइटिंग की हैबिट क्यों डाली हुई थी? Annie had no one to share the feelings of her heart. Annie had no one to share the feelings of her heart. Annie का ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने हर्ट की फीलिंग्स को जो है शेयर कर सके। सो सी फॉर्म द हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग, और इसलिए उसने जो है डायरी राइटिंग की हैबिट डाल ली थी और वो अपने सारी फीलिंग्स को उसमें राइट कर देते थे। सो सी फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड एने कॉल हर डायरी? व्हाट डिड एने कॉल हर डायरी? उसने अपनी डायरी का क्या नेम रखा था? सी कॉल्ड इट किटी। सी कॉल्ड इट किटी। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वाज द एंटायर क्लास? व्हाई वाज द entire class quaking in its boots? Quaking in its boots means क्या था? Shaking with fear means पूरी क्लास जो है क्यों डर रही थी? ऐसा क्या था कि क्लास जो है पूरी डर रही थी? It was because annual result were going to be declared. It was because annual results were going to be declared. इसीलिए डर रही थी पूरी क्लास क्योंकि उस दिन जो है सबका जो है रिजल्ट आने वाला था, फाइनल एग्जाम का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, इसीलिए सारे जो है डर रहे थे। यस, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड एने फील अबाउट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास? व्हाट डिड एने फील अबाउट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास मीन्स जैसे कि 1/4 पार्ट जो है क्लास का, वो उसके बारे में एने क्या फील कर रही थी? सी फेल्ट दे वर ऑल डमीज एंड शुड बी केप्ट बैक। वो ऐसा सोच रही थी या फिर ऐसा उसे लग रहा था कि जो मतलब 1/4 जो स्टूडेंट्स है उसकी क्लास के, वो जो है डमीज है। डमीज मीन्स स्टूपिड वंस, मीन्स जैसे कि इंटेलिजेंट नहीं है। सी फेल्ट दे वर ऑल डमीज एंड शुड बी केप्ट बैक, और वो जो है इसी पीछे वाली उसी क्लास में ही रहेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट नहीं होंगे। Who was Annie not worried about and why? Who was Annie not worried about and why? ऐसा कौन था जिसके बारे में जो है एने फ्रैंक जो है वरीड नहीं थी, मतलब चिंतित नहीं थी, और क्यों नहीं चिंतित थी कि वो जो है पास होंगे या फेल होंगे? She was not worried about herself and her girlfriends. She was not worried about herself and her girlfriends. वो जो एने फ्रैंक है वो अपने बारे में और अपनी जो उसकी फ्रेंड्स थी उनके बारे में जो है वो वरीड नहीं थी, मतलब चिंतित नहीं थी। सी फेल्ट दैट दे वुड ऑल पास द एग्जाम। सी फेल्ट दैट दे वुड ऑल पास द एग्जाम। उसे ऐसा लग रहा था कि वो तो सब जो है पास हो जाएंगी, पर जो है 1/4 जो पार्ट है, क्वार्टर ऑफ हर क्लास, द स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट बैक। उसे ऐसे लग रहा था कि वो जो दूसरे बच्चे हैं वो फेल हो जाएंगे, पर जो उसकी फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड जो है वो पास हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज हु वाज मिस्टर किसिंग? Why was he annoyed with Annie? Who was Mr. Kissing? Mr. Kissing जो है कौन थे? Why was he annoyed with Annie? और वो जो है एने से जो है गुस्सा क्यों थे? वो एने से जो है गुस्सा क्यों थे? Mr. Kissing was maths teacher. Mr. Kissing was maths teacher.
He was annoyed with Anne because she talked too much in the class. मिस्टर किसिंग जो है उनके मैथ्स टीचर थे और ही वॉज अनॉयड विद एने और वो एने से गुस्सा थे बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि वो जो है क्लास में बातें बहुत ज्यादा करती थी, इसीलिए जो है मैथ्स टीचर उनसे गुस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट रीजन डिड एने गिव फॉर हर बीइंग अ चैटर बॉक्स? चैटर बॉक्स मीन्स जो ज्यादा बात करते हैं, तो उसके लिए चैटर बॉक्स यूज किया गया है। व्हाट रीजन डिड एने गिव फॉर हर बीइंग अ चैटर बॉक्स? सी सैड हर मदर ऑल्सो टॉक्ड एज मच एज सी डिड। वह ये कहती है कि उसकी मदर भी उतनी ही बातें करती थी जितनी वह कर सकती थी, जितनी वह करती है। She said her mother also talked as much as she did. जितनी बात वो करती है उतनी ही बात उसकी मदर भी करती थी। Thus talking was inherited trait with her. इसीलिए बात करना उसकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा गुण है जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला है। Moreover, इतना ही नहीं, she said talking was a student's trait. Moreover, इससे ज्यादा और क्या कहती है? She said talking was a student's trait, कि बातें करना तो स्टूडेंट्स का जो है मेन, जैसे कि मेन जैसे कि उसका वर्क है या मेन क्वालिटी है स्टूडेंट्स का आपस में बातें करना। Who was Sane? Who was Sane? How did she help Anne? सैने कौन थी और उसने एने की हेल्प कैसे की? सैने वॉज एनेज फ्रेंड। सैने वॉज एनेज फ्रेंड। सी वॉज गुड एट पोइट्री। सैने जो है एने की फ्रेंड है और उसने जो है वो उसको पोइट्री लिखनी आती है। सी वॉज गुड एट पोइट्री। सी हेल्प्ड एने इन राइटिंग ऐसे इन वर्स। जब एने को पनिशमेंट मिली तो जो है वो जो उसकी फ्रेंड सैने है वो उसको जो है ऐसे राइटिंग में उसकी हेल्प करती है। इन वर्स यानी कि पोएम, ऐसे को वो पोएम की उसमें शेप में राइट करती है, पोएम की तरह राइट करती है, करने में राइट करने में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टोरी वाज टोल्ड बाय एने इन हर पोएम? What story was told by Anne in her poem? जब उसको पनिशमेंट मिलती है कि उसे जो है ऐसे राइट करना है, तो वो ऐसे जो है एक पोएम की तरह राइट करती है सैने की हेल्प से। और उसने उस जो पोएम राइट की थी तो उसमें किसकी स्टोरी उसने राइट की थी? इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। उसकी पोएम जो थी उसमें उसने लिखा था एक मदर डक और एक जो है फादर स्वैन है। दे हैड 3 डकलिंग, और जिनके 3 बच्चे हैं। द फादर किल्ड द 3 द फादर किल्ड द 3 डकलिंग बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। फादर जो है स्वैन वो अपने उन बच्चों को जो है मार देता है। क्यों? क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है क्वैकिंग करते हैं। जैसे कि चैटर बॉक्स करते हैं, हम बात करते हैं, तो उसी तरह से जो डकलिंग है वो आपस वो जो है सारा दिन आवाज करते थे, इसीलिए उनका फादर स्वैन है उनको मार देता है तीनों को। तो ये स्टोरी जो है उसने अपनी पोएम में एक्सप्लेन की हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज एने गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर कैसिंग? जो एने है उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया गया था? मिस्टर कैसिंग जो मैथ्स टीचर थे उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया? मिस्टर कैसिंग रिमेन्ड एनॉयड विद एने फॉर टॉकिंग इन द क्लास। मिस्टर कैसिंग रिमेन्ड अनॉयड उससे जो है एने से गुस्सा थे। फॉर टॉकिंग इन द क्लास, वो क्लास में जो बातें कर रही थी, तो इस वजह से मिस्टर कैसिंग एने से गुस्सा थे। सो
so he would give her extra homework as a punishment. और इसीलिए मैथ्स टीचर कैसिंग ने जो है उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एज ए पनिशमेंट, मतलब एज ए पनिशमेंट उसको जो है एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए मिलता है. नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर कैसिंग रिएक्ट ऑन रीडिंग एनीज पोएम. मिस्टर कैसिंग जो मैथ्स टीचर हैं उन्होंने जो है उसकी पोएम को रीड करके कैसे रिएक्ट किया, मतलब उनको पोएम कैसी लगी. मिस्टर कैसिंग वॉज मच अम्यूज्ड ऑन रीडिंग द पोएम. मिस्टर कैसिंग जो है पोएम को पढ़कर बहुत खुश हुए. ही रीड इट टू द क्लास. उन्होंने उसे क्लास में भी पढ़कर सुनाया. एंड सेवरल अदर क्लासेस ऑल्सो. और बहुत सी दूसरी क्लासों में भी उस पोएम को जो है पढ़ के सुनाया उन्होंने. तो उनको वो पोएम बहुत अच्छी लगी. ओके बेटा, थैंक यू. लर्न word meaning and question answer of this chapter. The chapter name is A Page from Annie's Diary, 11th chapter. You will learn the question answer and write in your rough notebook and check out your mistakes. Okay beta, thank you.